गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर L2 में। आज के सेशन में हम प्रखर इंग्लिश वर्कबुक कक्षा 8 के कार्यपत्रक संख्या 78 से लेकर 80 तक को हल करेंगे। चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 78। प्रश्न है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। एक पैसेज दिया गया है जिसको पढ़कर हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पैसेज है, वंस देयर वॉज ए स्मॉल एलिफेंट नेम्ड अप्पू। एक छोटा हाथी जिसका नाम अप्पू था। ही हैड 2 लिटिल आइज एंड ए स्मॉल टेल। उसकी 2 छोटी आंखें और ए स्मॉल टेल, एक छोटी पूंछ थी। वाइल ही वॉज बाथिंग इन द रिवर ही सा हिज टेल। नदी में नहाते समय उसने अपनी पूंछ को देखा। इट वॉज थिन एंड लॉन्ग, जो कि पतली और लंबी थी। ही लव्ड हिज ब्लू आइज बट ही हेटेड हिज टेल। हाथी अपनी पूंछ से नफरत करता था जबकि आंखों से प्रेम करता था। He always thought to remove his tail and get a short tail like a mouse. वो चाहता था कि एक छोटी सी पूंछ हो चूहे की तरह। He asked a mouse. उसने एक चूहे से पूछा if he could borrow his tail, but the mouse refused as his tail was long for him. उसने चूहे से पूछा लेकिन चूहे ने अपनी पूंछ देने के लिए मना कर दिया। पहला प्रश्न है, Who is अप्पू? आंसर है, अप्पू इज ए स्मॉल एलिफेंट। अगला प्रश्न है, व्हेन डिड ही सी हिज टेल? उसने अपनी पूंछ को कब देखा? वाइल ही वॉज बाथिंग इन द रिवर, जब वो नदी में नहा रहा था। हाउ वाज हिज टेल? उसकी पूंछ कैसी थी? इट वॉज थिन एंड लॉन्ग। वॉट काइंड ऑफ टेल डिड अप्पू वांट? अप्पू कैसी पूंछ चाहता था? ही वांट टू गोट ए शॉर्ट टेल लाइक एज ए माउस, एक चूहे की तरह। वॉट डिड अप्पू आस्क द माउस? अप्पू ने चूहे से क्या पूछा? अप्पू आस्क्ड द माउस कैन यू गिव मी योर टेल। चूहे से पूछा कि क्या तुम अपनी पूंछ मुझे उधार दे सकते हो। अगला प्रश्न, राइट ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका हमें विलोम शब्द लिखना है। बिग, स्मॉल, एग्री, डिसएग्री, हेटेड, लव्ड और फैट, थीन। अगला प्रश्न, द एलिफेंट हैड 2 लिटिल ब्लू आइज एंड ए स्मॉल टेल। The elephant asked the mouse to borrow his tail, but the mouse refused. कार्यपत्रक संख्या 79। प्रश्न है, fill in the blanks with appropriate reflexive pronoun. हमें बॉक्स में कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिए गए हैं, उनका उचित प्रयोग करना है। पहला, my little brother can dress himself. I wash my clothes myself. We repair the mobile ourselves. We hurt ourselves in the accident. Behave yourself. I am going to buy myself a new dress. You stirred the fight yourself. The dog barked at itself in the mirror. Don't put your hand on the gas. You can hurt yourself. प्रश्न संख्या 10। They wanted to go there by themselves. The cat played by itself. और अंतिम प्रश्न है, You should not go there by yourself. कार्यपत्रक संख्या 80। प्रश्न है, राइट सेंटेंस अबाउट द गिवन पिक्चर। हमें एक तस्वीर दी गई है। तस्वीर में हमें ऑब्जेक्ट देखने हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं हमें दिए गए हैं और उनका प्रयोग करते हुए हमें वाक्यों का निर्माण करना है। पहला, दिस इज ए बेडरूम। देयर आर 2 बेड्स इन द रूम। देयर इज ए टेबल इन द रूम। लोड्स ऑफ ए stationery item scattered around. There is a table. There is a computer on the table. There is a bucket beside the table. There is a gift box on the bed. 2 pillows kept on the bed. आज के सेशन में हमने कार्यपत्रक संख्या 80 तक हल कर लिए हैं। आगे के सेशन में आगे के कार्यपत्रक को हल करना सीखेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।